हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तरुणा गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। जी बच्चों, सो हमारा 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस का टारगेट बस अब पूरा ही होने वाला है। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 91 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो 91 फ्रॉम आवर स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। मार्क्स दे रखे हैं लेस देन 10 कितने बच्चों का है, 3 है, लेस देन 20 12 है, लेस देन 30 27 है, लेस देन 40 57 है, लेस देन 50 75 है, लेस देन 60 80 है। अब मॉडल क्लास मोड पूछा है, ठीक है। मॉडल क्लास पहले तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि लेस देन 10 दे रखा है। तो यहाँ पे हम सी एफ निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सी एफ दे रखा है, सॉरी, हमें ये दिस इज सी एफ गिवन टू अस, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप इस तरीके से माइनस कर लीजिए। तो ये आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आ गई ऑफ द क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये हमारी क्लास इंटरवल की अब अच्छे से फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपको लेस देन 10 लेस देन 20 दे रखा होता है ना बेटा, ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब मॉडल क्लास क्या होता है, जिसके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हमारे को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, 30 की। अब वो कौन सी क्लास इंटरवल में है, 30 to 40 की क्लास इंटरवल में है, ठीक है। यही तो पूछा है, द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 to 40। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट। सिंपल था बिल्कुल। चलिए जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 92 हमें क्या बोल रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। अब देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर एल दैट इज इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है, फाइन, ठीक है। तो हमें हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, हमें रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये सारे हमने ग्रेड 9 में के फॉर्मूलेज है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है मुझे बताइए, कमेंट्स में डालिए, मैं आपके साथ में फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लूंगी। हाँ जी, सो यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डाल दीजिए, वैल्यू 576 प्लस 49, तो यहाँ पे आपका 625 आ जाएगा और रूट इसका हो जाएगा 25, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास में एल का वैल्यू आ गया 25, 22/7 पुट कर दो, रेडियस हमको कितनी दे रखी है 7, एंड यहाँ पे स्लांट हाइट हमारी कितनी आ गई 25, कैंसिल आउट 25 into 22, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी। तो योर आंसर विल बी सी 550, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेड 9 के फॉर्मुलेस आ चुके हैं, कोन के, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। तो ये सारे फॉर्मुलेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है जी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 93 में हमें क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाता है। तो यहाँ पे x2 क्या है दिस एंड x1 क्या है 0, ठीक है। तो -2√5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, y1 क्या है 2√5, तो 0 माइनस 2√5 का स्क्वायर, ठीक है। और दोनों का हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, फाइन। कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको कर दो, तो 4 into 5 हो जाएगा, प्लस अगेन ये भी 4 into 5 हो जाएगा, राइट। तो इसको कर लो, तो 5 हो जा 20 प्लस 20 का रूट 40 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 into 10, 4 का रूट क्या होता है 2 √10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 √10। बेटा देख, आंसर भी थोड़ा एक बार देख के काम करिएगा कि एमसीक्यू में किस तरीके से हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर यहाँ पे रूट में दे रखा है तो हमें रूट में छोड़ना है, अगर रूट में नहीं, अगर पूरा लेट सपोज करो 40 दिया होता तो हम 40 में छोड़ देते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द हमारे आंसर्स क्या दे रखे ऑप्शंस में, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 94 हमारा क्वाड्रेटिक से है, पॉलिनोमियल, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। हमें जीरोस दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन हो सकता है। इक्वेशन कैसे बनता है हमारा, माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे ही इक्वेशन बनता है हमारा, ठीक है। इसके लिए मुझे सम ऑफ जीरोस चाहिए, दोनों को मैं ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कम्स आउट 0। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जीरोस को, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा 4/9, राइट। मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी, x स्क्वायर, ये तो 0x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4/9। तो मेरे पास में कुल मिला के क्या वैल्यू आई, x स्क्वायर प्लस 4/9, राइट। यही वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, फाइन। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो,
9 को एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास ये आया। अब बेटा इसमें से देखो ना ऑप्शन में कौन सा मोस्ट सुटेबल आंसर आपको मैच करता हुआ दिख रहा है। मुझे तो ये दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पॉलिनोमियल की एक और चीज क्या होती है कि के से मल्टीप्लाई हो सकता है। के इज एनी कांस्टेंट रियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू 4/9 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। सो बी इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now come to the next question 95. 95 is from a statistics. Question बहुत अच्छा है। If the value of each observation of the statistic data is increased by 3, अगर मेरे पास में ये डेटा है x1, x2, x3, x4, सबका क्या होगा? इंक्रीज बाय 3 हो जाएगा। अगर इनको सबको मैं इंक्रीज बाय 3 कर दूंगी, देन द मीन डेटा मेरा क्या हो जाएगा? वो भी इंक्रीज बाय 3 हो जाएगा। दिस इज अ थ्योरम फ्रॉम आवर ग्रेड 9, प्लीज लर्न इट। इंक्रीज बाय 3, अगर मेरा डेटा डिक्रीज बाय 3 होता है तो मेरा मेन भी डिक्रीज बाय 3 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सेम एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट। इंक्रीज बाय 3, आंसर मीन इज आल्सो इंक्रीज बाय 3, डिक्रीज बाय 3, द मीन इज आल्सो डिक्रीज बाय 3। तो बस लर्न करते जाइए, क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, एमसीक्यू ही क्वेश्चन बनेगा, राइट। प्लीज पुट ऑन द कमेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, विल गो थ्रू इट, हम करेंगे साथ में बैठ के, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने 95 तक हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस का लीजिए, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बाय बाय।